Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. सभी को praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आज का दिन खुदा ने हमें बहुत सुंदर दिन दिया है और खुदा ने हमें जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा, इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। और खुदा को धन्यवाद देते हैं कि खुदा हमारे दास को और सहायक को साथ में अच्छे से यहाँ तक रास्ते में लेके आया। हम खुदा को धन्यवाद देंगे कि वो सही सलामत मेरे घर तक पहुँचने पाए और खुदा ने मेरे हृदय को खोला कि मैं अपने घर को प्रार्थना के लिए, इस पवित्र वचन के लिए खोल सकूं। और खुदा ने ही आशीष दी है कि हर महीने मेरे घर में प्रार्थना होती है। ये खुदा की ही आशीष है और उसके आश्चर्यकरण कार्य हैं। और हम सबसे पहले प्रार्थना में जाएंगे, फिर गीत में जाएंगे और उसके बाद हम गवाही में जाएंगे। प्रार्थना करें। हम अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद धन्यवाद खुदावन, आज के सुंदर शाम के लिए मेरे खुदा और इस सुंदर दिन के लिए खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं। आपने एक बार फिर से हमें एक नया दिन दिया और हमें इस वचन में बैठने का मौका दिया मेरे खुदावन, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे घर को खोला खुदावन, यहाँ पे वचन होने पा रहा है, इसके लिए खुदा आपको धन्यवाद देते हैं। खुदावन आपसे दुआ मांगते हैं यहाँ पे उपस्थित हर एक के मन को तू बदलना मेरे खुदा, और हम सब आपके वचन की गहराइयों में पहुँचने पाए मेरे खुदावन। हम सब पर आपकी आशीष जो यूट्यूब और फेसबुक से देख रहे हैं मेरे खुदा, उन सबको तू समझ और बुद्धि में बढ़ाना मेरे खुदावन, कि आपके वचन को, जो भी वचन यहाँ बोया जाए उसे हम समझने पाए और उस वचन पर हम चलने वाले होने पाए। ये दुआ प्रार्थना मांगते हैं मेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अब हम गीत में जाएंगे। गीत है यीशु का नाम है सारी जमीन पर। 1 3 4 214 पेज नंबर 134 नंबर 214। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, इसे हम गाते उजाड़। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, इसे हम गाते उजाड़। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। आसमान के नीचे, लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमान के नीचे, लोगों के बीच में कोई
बात है, यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते हैं उद्धार। और सच बात है, इस संसार पे हम सिर्फ उद्धार पाने ही आए हैं। जैसे हमने कल वचन में सुना कि हमारा जीवन और सब कुछ खुदा ने हमें सिर्फ यहाँ पर स्तुति महिमा उसकी आराधना करने के लिए चुना है, कि हम यहाँ पर आए हैं उसके उद्धार को पाने के लिए। तो हम इन सब बातों के लिए खुदा को धन्यवाद देंगे। अब हम चलते हैं गवाही में। हमारे जीवन में आज बहुत सी आशीष खुदा ने दी है, हम उसको खुदा के सामने कहें कि खुदा हमें उन आशीषों को और अपने दाहिने हाथ से आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, सबको प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा को धन्यवाद देंगे सबसे पहले कि खुदा ने हमें ये दिन दिया है, हमें नया दिन जो खुदा ने हमें दिया है, नया जीवन, इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। और खुदा से हम मांगते हैं कि हर एक चीज़ में पिता ईश्वर हमें संभालना, और धन्यवाद देते हैं खुदावन को कि खुदावन हमें बीते दिन संभाला, हमारी रक्षा सुरक्षा की, हमारे आने जाने में खुदा हमेशा हमारी अगुवाई करता है। और खुदा ने हमें हर एक जगह पे हमें संभाला है, इसके लिए खुदा को धन्यवाद देते हैं। और मेरे बच्चों को खुदा ने संभाला, हम सबको, मेरे पूरी फैमिली को खुदा ने संभाला है बीते दिन, इसके लिए खुदा को धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब समय है वचन की ओर। हम खुदा को उनकी प्रार्थना में मानते हैं कि खुदा जो वचन हमारा दास हमारे लिए लेकर आए हैं वह हम अच्छे से ग्रहण करें। मैं निवेदन है दास से कि वो हमें वचन की ओर लेके जाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सच में खुदा बहुत महान है, पवित्र है और अनुग्रहकारी है। उसकी युक्तियों को हम कभी नहीं समझ सकते, और न ही उसकी युक्तियों को हम जान पाते हैं, क्योंकि प्रभु हमें सारी बातों के विषय में बताता है, समझाता है। हालेलुया, हालेलुया। आवाज आ रही है? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। आवाज आवाज क्लियर आ रही है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कुछ आवाज आ रही है, कुछ आवाज आ रही है। आवाज क्लियर नहीं आ रही? नहीं, कुछ और भी आवाज आ रही है। वॉइस क्लियर है, वॉइस क्लियर है, लेकिन साथ में जो और भी आ रही है, घबराहट की आवाज आ रही है। घबराहट की आ रही है। प्रेज द लॉर्ड,
Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. ये कहाँ से लड़के सुन रही हो? दूर जाना है? ये नहीं कभी हमारे घर से ही आती हूँ। आज वाला देखो वैसे आ रही है? हाँ? इसमें कुछ बहुत सारी चीजें वो थोड़ा सा सही करके हो सकता है। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। पहले नहीं आती थी ना? मैं पहले ही आती थी। हालेलुया। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 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 नहीं वहाँ पे नहीं तो यहाँ उसी में हो रहा है, स्पीकर में हो रहा है, स्पीकर की आवाज में। Praise the Lord. वो ऑनलाइन चल रहा है। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। सच में खुदा बहुत महान है, पवित्र है, अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला खुदा। हम समझने की कोशिश करते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते। आइए हम एक कोरस गाएंगे। ये बोझ जो गुनाहों का मैंने के आज चल रहा उतारेगा अगर कोई वो तो ही तो है खुदा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। प्रेज द लॉर्ड। कभी आपने ऐसे समय में जब मनुष्य पूरी तरीके से गिर जाता है, जब मनुष्य पूरी तरीके से अपने जीवन में आशा छोड़ देता है, मनुष्य अपने जीवन में अपने पिता के वचन पे ईमान नहीं लाता और विश्वास ना होने के कारण मनुष्य इस पृथ्वी पर भटकता रहता है। कभी देखिए ऐसे मनुष्य जो निराश, असहाय और हमेशा इस पृथ्वी पर अपने जीवन को कुड़कुड़ाता रहता है कि मेरे जीवन में कितनी विपत्तियां हैं, कितने कलेश हैं, कितने दुखों को सहूं। मुझे तो ऐसा लगता है कि दुखी मेरा घर है और मनुष्य पूरी तरीके से हताश हो जाता है, विश्वास छोड़ देता है और उसे खुदा के नाम में एक झुंझलाहट आने लगती है। कहता है मुझे किसी खुदा की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में अपने जीवन की विपत्ति और कलेश और उन घटियों की ओर दृष्टि करता है जिसको शैतान दिखाना चाहता है। सच बात। लेकिन क्या है धन्य है वो मनुष्य जो खुदा की ओर दृष्टि करता है। क्योंकि देखो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जितनों ने खुदा की ओर दृष्टि करेगा वो कभी निराश नहीं। सच। आमीन आमीन। आज में तो ये देखना है क्या हम थक चुके हैं, क्या हम हार चुके हैं,
सच्चाई में पृथ्वी के दुख कलेश और विपत्तियों में देख देख के हमने अपनी आशा को छोड़ दिया। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो संसार में लोग आशाहीन होकर जी रहे हैं। सच बात है। लेकिन धन्य है वो मनुष्य जिसके पास एक आशा है, धन्य वो मनुष्य जिसके पास एक किनारा है, धन्य वो मनुष्य जिसके पास एक सत्ता है, धन्य वो मनुष्य जिसके पास खुदा का दौलत हाथ है, धन्य वो मनुष्य जिसके पास खुदा यीशु मसीह का पवित्र नाम है। देखो, इस पृथ्वी पर कभी भी अपने को अनाथ नहीं सकते। मैं जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, मुश्किल इतना उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते ऐसे तुम मेरे वचन बने रहे, क्योंकि ऐसे ही करके तुम इस पृथ्वी पर अपने लिए उत्तम से उत्तम फल प्राप्त करने। मैं तो फिर कहता हूँ तुम मनुष्य की ओर दृष्टि करते, इसलिए तुम अपने अधर्म में फंसे रहते हो। तुम जब मनुष्य की ओर दृष्टि करते हो तो मनुष्य को डराते हो, तुम्हारी निंदा करते हो, तुम बुरा भला करते हो। वो तुम्हें नहीं बल्कि उसे कहते हैं जो तुम्हारे अंदर है। देखो, जैसे उन्होंने मेरे साथ किया वैसे ही वो तुम्हारे साथ भी करेंगे। परंतु क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो उस विपत्ति उस कलेश में गिरज से बात जोड़ स्थिर बना रहता है, क्योंकि उसका बड़ा प्रतिफल है। इसलिए तुम इस पृथ्वी पर किसी की बात की चिंता ना करें कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे और क्या करेंगे, बल्कि तुम्हें विश्वास हो कि तुम्हारा छुड़ाने वाला खुदावंद यीशु मसीह जीवित है। आमीन। मेरे प्यारे भाई, अगर सच में हम यीशु मसीह पर विश्वास करें, अगर हम सच में यीशु मसीह की संतान हैं, अगर सच में यीशु मसीह हमारा पिता, हमारा खुदा, हमारा मित्र और हमारे लिए सब कुछ, तो फिर निराश हो जाए, फिर हम चिंतित हो जाए, फिर हम संदेह की जाते हैं, फिर हम घबरा की जाते हैं, फिर हम भयभीत क्यों होते हैं। यदि ये सारी बातें हमारे अंदर है तो सच में हम अभी तक अपनी यीशु मसीह को जानने तक नहीं, क्योंकि यीशु मसीह को जानने और उसमें विश्वास करने वाला खुदावंद यीशु मसीह उसे ऐसा मनुष्य बनाता है जो भीड़ से सबसे अलग होता है। आमीन। देखो, मैं तुम्हें इस संसार के मनुष्य के सदस्य नहीं बनाऊंगा, मैं तुमको सच कहता हूँ, मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा, मैं तुम्हारा देखना, तुम्हारा उठना, तुम्हारा चलना, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा सोचना बदल दूंगा। अर्थात मैं तुम्हें एक नई सृष्टि बनाऊंगा, और जब मैं तुम्हें एक नई सृष्टि बनाऊं और जब मैं तुम्हें बहुत आयत से इस पृथ्वी को बनाऊं, तुम इस पृथ्वी पर घमंड न करना और ना ही अपनी किसी बात को लेकर घमंड करना, क्योंकि देखो, न लगाने वाला न सींचने वाला बल्कि बढ़ाने वाला ही सब कुछ सच है। और बढ़ती यहोवा की ओर से आज भाई सचिन, बहन माला और
प्रिंसी और मार और इनके घराने में इनके घर में चाहे धन्य है वो द्वार, चाहे धन्य है वो घर जो पिता के नाम से खुलता है। तो तुम चाहा कि वह भी इस सत्य को जानने पाए जिसे तुम जानते हो, परंतु मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि वो अपना सब कुछ भी दे दें तो भी उस सत्य को जानने न पाए, क्योंकि मैंने उनकी आंखें अंधी कर दी हैं और उनके कानों को बहरा कर दिया है, ताकि वह बातें जो तुम देखते और सुनते हो वह सुनने और देखने सच क्या करना है। क्या आज तक जिस तरह से हम यीशु मसीह को प्यार कर रहे हैं, या जिस रीति से हम यीशु मसीह के वचन को सुन रहे हैं, या जिस भी रीति से हमने आज तक यीशु मसीह के वचन में जो कुछ किया, क्या ऐसा करके या ऐसा चल के हम स्वर्ग के राज्य में पहुंच जाएंगे? देखिए, हम कोई भी काम करते हैं तो हम उसका पहले फल देख लेते हैं कि ये जो काम हम कर रहे हैं इसमें हमें मिलेगा। बिना फल देखे, बिना कुछ देखे कोई मनुष्य काम शुरू नहीं करता। तो छोटा सा भी कोई काम कराता है तो पहले उसमें अपना फायदा, अपना लाभ, अपनी हानि सब कुछ देख के 100 बार सोच समझ के उस काम को शुरू करता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे बताएं, क्या जिस रीति से हम अपने खुदावन यीशु मसीह को प्यार कर रहे हैं और जिस रीति से हम खुदा के वचन में चल रहे हैं, क्या उस रीति से चलने से हम स्वर्ग के राज्य में पहुंच पाएंगे? ये गाड़ी खड़ी है सामने और इस गाड़ी से कहीं जाते हैं तो सबसे पहले हम पेट्रोल देखते हैं कि इसमें क्या इतना पेट्रोल है कि हम वहाँ पहुँच के फिर वहाँ से वापस आ जाएंगे। और अगर हम पेट्रोल ना देखें, पेट्रोल की सुई ना देखें और चलाते रहें तो हम एक उल्टा खाली धोखा। फिर किसी तरीके से हमें अपने जीवन में ये चाहिए कि बार बार अपने आप को जांचना, क्या अपने आप को जांचना कि मेरे जीवन में मैं ऐसे मार्ग पर चल रहा हूँ कि नहीं कि मैं स्वर्ग के राज्य से पहुँच। अगर हम ऐसी भक्ति, ऐसी आराधना, ऐसी प्रार्थना नहीं कर रहे जिसके द्वारा हम स्वर्ग के राज्य में पहुँच जाएं, तो हमारा प्रार्थना करना व्यर्थ है। इसलिए अवश्य है कि तुम ऐसे दौड़ो, बोले तुम ऐसे दौड़ो कि इनाम पाओ, कि इनाम पाओ। देखो दौड़ में तो दौड़ते सभी, दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही को मिलता है। ठीक इसी तरीके से हमें भी वचन को सुनते और ग्रहण करते समय, उसमें बैठते, उसमें उठते, उसमें चलते समय ये ध्यान रखना है कि जिस वचन को हमने सुना और जिस वचन को हमने ग्रहण किया, क्या सच में हमारा विश्वास जो वचन पर है वो हमें स्वर्ग के राज्य को पहुंचा पाएगा? क्या कहता है खुदा ताला? आगे वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे, हम निकालेंगे मरकुस उसका 9वां अध्याय। हालेलुया, हालेलुया। मरकुस 9 मरकुस 9:36
मरकुस 9:36। और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने, उसमें चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। आप तो अपने स्थान पर बैठ जाएं। Praise the Lord। Praise the Lord। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम अपने जीवन में किस विश्वास से पढ़ते हैं? खोजा जा रहा है, रथ से जा रहा है, क्या कहते हैं? किससे जा रहा है? रथ से। रथ में बैठे हुए कौन जा रहा है? खोजा। खोजा कौन? एक व्यापारी। क्या? एक व्यापारी। जो व्यापारी होते हैं वो अपना धन बिना सोचे समझे और बिना अपना समय सोचे समझे व्यतीत नहीं करता। उनका धन, उनका समय, उनका काम हर समय वो व्यापार के विषय में सोचते हैं। एक खोजा जा रहा होता है रथ में। खुदा फिलिप्पुस से कहता है, क्या उससे पूछ वो जो पढ़ता है क्या वो समझता भी? खोजा वचन पढ़ता रहता है। हम देखते हैं कि खोजा वचन पढ़ रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, हम भी वचन पढ़ते हैं? मैं कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी समय हम बाइबल पढ़ते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो किस विश्वास से? क्या विश्वास होता है जब आप बाइबल पढ़ते हैं? जब आप बाइबल पढ़ रहे होते हैं तो आपके जीवन में क्या विश्वास होता है? किस विश्वास के साथ पढ़ रहे हैं? आया बताइए किस विश्वास के साथ आप पढ़िए। आज जब बाइबल पढ़ते हैं तो किस विश्वास के साथ पढ़िए? हमारे जीवन को बचाने की सामर्थ्य। क्या? हमारे जीवन को सांसारिक जीवन से बचाने की सामर्थ्य रखता है। वचन तो सामर्थ्य रखता है संसारिक जीवन से हमें बचाने की। लेकिन हम जब वचन पढ़ रहे हैं तो किस विश्वास में? यीशु मसीह के द्वारा जो घटित हो सकता आए यीशु मसीह हमसे बातें करते हैं। यीशु मसीह आपसे बात करते हैं। आप मारा खुदा का जो वचन है, आज्ञा है, जो उसमें लिखी है, उन वचनों को हम ग्रहण करते हैं। खुदा की जो वचन है, जो Scripture का आज्ञा है, उसको हम ध्यान करके चलते हैं। इस विश्वास के साथ आप बाइबल पढ़ते हैं। आप इस विश्वास के साथ पढ़ते हैं कि हम खुदा को जानने पाए, जानने का देखने पाएंगे। देखने देखिए, मैंने कहा जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो किस विश्वास के साथ बाइबल पढ़ते हैं? Praise the Lord। प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने कहा ध्यान रहे कि तुम्हारा विश्वास कैसा है। अब सब कहते हैं मुझे भी विश्वास है, मुझे भी विश्वास है, मैं भी विश्वास करता हूँ, मैं भी विश्वास करता हूँ। ये भी विश्वास करते हैं, मैं भी विश्वास करता हूँ। मेरा विश्वास इससे ज्यादा है। और क्या ये तराजू है, बताओ जाओ हम कह रहे हैं हमारा विश्वास इससे ज्यादा है। याद रखें, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम किस विश्वास के साथ पढ़ते हैं? खोजा बाइबल पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। लेकिन जब खोजा बाइबल पढ़ रहा है तो खोजा के लिए खुदा ने एक
शुद्धता आपको कीजिए। आज भी कहते हैं पढ़ा करो अपने घरों में, बाइबल पढ़ा करो, वैसे ज़्यादा बाइबल ना पढ़ा करो, हफ्ते में 2 बार पढ़ लिया करो। भजन संहिता और साथ में नीति वचन, और बाकी 7 दिन फैमिली प्रेयर करो, माला करो। अब वचन को समझो, खोजा बाइबल पढ़ रहा है, और जब खोजा बाइबल पढ़ रहा है तो खुदा किसी को उसके पास भेज दो। और हम लोग जब बाइबल पढ़ते हैं, हम लोग जब प्रार्थना करते हैं, हम लोग जब माला जपते हैं, तो किसी को नहीं भेजता। कितने लोग पढ़ते हैं बाइबल, कितने लोग अपनी अपनी प्रार्थना करते हैं, कितने लोग अपनी प्रार्थना करते हैं, कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं, कितने लोग अपनी आराधना स्तुति करते हैं। लेकिन क्या मेरा ऐसा विश्वास है कि जब मैं बाइबल पढ़ूं तो कोई मेरे पास आए और मुझे समझाए? क्या मेरे पास आया मुझे समझाए? लोग कहते हैं भैया किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, आराम से अपना प्रार्थना करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे, आराम से स्पीड काटेंगे, हो जाएगा। पूजा भी तो बाइबल पढ़ रहा है, पूजा के बाद भेजा क्यों? मरकुस उसका 9वां अध्याय और उसके 36वें आयत में लिखा है, और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा। अब हमें ना बताओ, हमें भी बहुत मालूम है, ऐसे थोड़ी ना बूढ़े हो गए, ऐसे थोड़ी ना जवान हो गए, हमने भी बहुत बाइबल पढ़ी है, हमने भी बहुत प्रार्थना करी है, हमने भी बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा। यीशु मसीह ने उनके बीच में बालक को ले लिया। इसको ले लिया, बालक को। हम जहाँ रहते थे ना, वहाँ 24 घंटे प्रार्थना ही होती थी। शब्द सुना तो लोगों को? यीशु मसीह ने उनके बीच में बालक को लेकर खड़ा था, और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है। भाई ग्रहण कैसे करेगा भैया? ग्रहण कैसे करेगा? बालकों की जैसे व्यवहार करते। यहाँ बात आ रही ग्रहण करने, ग्रहण कैसे करें? अब जैसे कि आपको एक गिलास पानी की प्यास है, ना गिलास ना पानी, आप गिलास लेंगे, आप पानी ग्रहण कर लेंगे? नहीं। कैसे ग्रहण करेंगे? जब तक वो गिलास, उस गिलास में पानी ना,
तब मैं उसे ग्रहण नहीं करता। सच्चे कलाम में लिखा, वचन में लिखा, क्या लिखा? जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। ड्राइंग न बनाओ, हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे होते तो यीशु मसीह किसी को भेजेगा, पूजा के पास भेजा फिलिप्पुस को, और अपने लोगों के पास भेज रहा एक बालक को बुझाया। ग्रहण तो तभी करोगे ना जब आएगा। सच है। क्या कह रहा कलाम? जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। अरे हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, लेकिन यीशु मसीह कह रहा पहले बालक को ग्रहण करो। कोई बालक आया तुम्हारे घर? सांड आया तो सांड खड़ा था वहाँ, भगाया नहीं तो वो पूरे बंदे खा जाते। मुझे ग्रहण करता है क्या? मुझे यानी यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले हमें क्या ग्रहण करना होगा? बच्चों का बालक किसी का भी हो, भाई यीशु मसीह के सामने भविष्य का या कोई दास या याजक या कोई भी जना खुदा के सुसमाचार का प्रचार करता है, कोई बालक के समान प्रेज द लॉर्ड। उसने मनुष्य के बीच में एक छोटा सा राजा हेरोदेस एक बालक मुझे मिला। इससे प्रेरित हम क्या हैं कि हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हमारे घर में यीशु मसीह का वास होने से पहले मुझे वो ग्रहण करता है जो इस छोटे से बालक को ग्रहण करता है। तो एक बालक को भी अब बालक से मनाता है, एक छोटा सा बालक आएगा ना। बालक यानी कि एक राई के दाने के बराबर मैं बीज डालूंगा अपने अभिषेक में। प्रेज द लॉर्ड। और जब वो आत्मा का बीज राई के दाने के बराबर उसके अंदर आएगा तो वो तुम्हारे पास आएगा। आमीन आमीन। तब यशायाह कह रहा क्या सुहावने हैं वो पाँव जो मसीह के सुसमाचार को। आमीन। यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले हमें उस बालक को क्या कह रहा भैया? जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। वो मुझे ग्रहण करता है, हमने ग्रहण करा ही नहीं। हमारे घर में क्या कोई सुसमाचार का प्रचार लेके आया है? समूह चकोर है, पृथ्वी की कौन है, माला देवी, माला मैम, समझे समझे क्या लिखा है? जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। एक भी तुम्हारे घर में
ऐसा आया याजक आया, ऐसा Yes. दास आया आया जो तुम्हारे घर के अंदर को सुसमाचार ला। यस आया यार किसी एक को किसी एक को कोई आता है, वो दूध वाला आता भी है। न्यूज़ वाला हाँ वो नहीं आया, बिजली का बिल वाला नहीं आया इस महीने, वो बर्तन वाली आई थी, सब आए थे। लेकिन क्या मेरे नाम से कोई सुसमाचार लेके तुम्हारे घर के द्वार से भीतर आया? हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह हमारा खुदा है, हमारा तो खुदा यीशु मसीह हमारा। सच में हम यीशु मसीह को बहुत मानते हैं। यीशु मसीह तो सब कुछ है, लेकिन यीशु मसीह सब कुछ है। तुम्हारे घर में कोई आया, देखो मुझे ग्रहण करने से पहले तुम उस बालक को ग्रहण करो। यस वो समझे। आपको मालूम है क्या दिक्कत है कि बहुत ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो देखिए, सुनिए मैं पढ़ रहा हूँ। वह मुझे ग्रहण करता है और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वो मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। आमीन यानी कि आपके जीवन में, आपके घर में कोई किसी को खुदा भेजेगा, यस ये भेजने वाले को ग्रहण करता है। आगे भेजने वाले, तो बात वही है। बात यही है, क्या तुम्हारे घर में वो सुहावने हैं पाँव जो मसीह के सुसमाचार को लाते हैं? आमीन आमीन क्या तुम्हारे घर में ऐसे पाँव आते हैं? छम करके पालिया वाली आ जाती है। हाँ, और फिर वो रात में घुघरू बजते हैं और तब डर लगता है। लगता है भूल भुलैया घुघरू बजे थे भैया, ऐसा लग रहा था कोई उस कमरे में नाच रहा है। ये हमेशा याद रखिए, जब आप उन पाँव को जो आपके घर में सुसमाचार को लेके आते हैं, आप अपने घर में स्थान नहीं देंगे तो ऑटोमेटिक एक दबी पाँव चूर दूसरा है। सच बात है याद रखिए, ये वचन झूठा नहीं हो सकता, नहीं सच बात ना है झूठा हो सकता है। यस ये वचन है। और हम कह रहे हैं हमने यीशु मसीह को ग्रहण करा, यीशु मसीह मेरा खुदा, यीशु मसीह मेरा सब कुछ है, यीशु मसीह घर का चरवाहा है, लेकिन वो बालक आया ही नहीं, वो सुसमाचार आया ही नहीं। मरियम इससे पहले कि गर्भवती हो, मरियम गर्भवती हो, बिना पुरुष का मुंह देखे मरियम के पास कौन आया? क्या लेके आया? शब्द लेके आया, एक संदेश लेके आया। अब अगर वो स्वर्गदूत ना आता तो मरियम को कैसे मार देता? सच बात है नहीं हाँ, इतनी बात नहीं। हम आप खुदा यीशु, हम तो भी यीशु में से प्यार करते हैं। अभी पिछले संडे 4 अगरबत्ती जला के आए और माना है कि बबली की शादी हो जाए तो 1 दर्जन केला और 2 अगरबत्ती जलाएंगे स्टैंड वाले। अभी देखा यस ये सीधे यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। इनमें ना बालक को ग्रहण करना है, ना सुहाव में वो पाँव जो मसीह के समाचार चलाते हैं दिखाया तो तालियां जो बजाएगी। आज हम तो उन्हीं का पता नहीं कहाँ वारे न्यारे हो गए हमारे। इन सब चीज़ों में मज़ा नहीं आता, तब भी
नहीं जाते जाते हैं आज जाते भी नहीं, कभी नहीं जाते। यशया 42 पहली है, यशया 42 पहली है। लेकिन बालक को ग्रहण नहीं करेंगे, सुहाव में वो पाँव को पाँव आएंगे नहीं। हम यीशु मसीह को मानते हैं, किसे मानते हैं? यीशु मसीह को। यशया 42 1 पढ़ें। मेरे दास को देखो। नहीं। जो कोई बालक को ग्रहण करता हूँ मुझे ग्रहण करता है। कह रहा मेरे दास को देखो, मेरे वो जो बालक आया उसको ग्रहण करो। क्या जो भेजने वाले को मेरे मुझे ग्रहण करता वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। कह रहा मेरे दास को देखो, अपना दास को देखेंगे ना सुहावने पाँव को देखेंगे, ना बालक को सीधे यीशु मसीह। यीशु मसीह क्यों नहीं कह रहा कि जो बाइबल पढ़ेगा वो मुझे ग्रहण करेगा, नहीं, जो बालक को ग्रहण करेगा वो मुझे ग्रहण करेगा। भैया यीशु मसीह के दास को क्यों देखे? दास क्या करेगा बताओ? दास क्या करेगा? दास आके जिंगल बेल गाएगा? नहीं, फिर सुसमाचार को बताएगा, खुदा के वचन को बताएगा। हमारे घर में न दास आए, न ही सुहावने पाँव आए, न ही बालक। क्योंकि बाइबल जो है ना एक योजना है। अगर आप कहें कि बाइबल एक योजना नहीं है, आप अभी तक वाचा में हैं। ये वाचा की पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है? वाचा की पुस्तक है और एक योजना है। उसने कहा कि तूने जितनों को मुझे दिया उसमें से मैंने एक को नाप दिया। ठीक है, यानी दिया तो योजना बना के दिया, और मैंने एक को नहीं खोया, यानी कि जो तेरी योजना थी उसी योजना के अनुसार चला, सिवाय विनाश को तो कुछ। एक योजना। इससे पहले कि मैं माँ के गर्भ से उत्पन्न हूँ, मैं इस पृथ्वी पर एक लंबी आयु जीऊँ, चाहे 60, चाहे 70, चाहे बल के कारण 100, लेकिन उन सारे दिनों की एक योजना खुदा ने बना के रखी। मैं उस घड़ी को, उस समय को नहीं जानता जब मैं इस पृथ्वी से उठूँ और इस पृथ्वी पर गिरूँ, लेकिन एक है जिसने बनाने से पहले उस घड़ी, उस समय को भी बनाया जब मैं इस पृथ्वी पर गिरूँ। ये क्या है योजना? क्या है योजना? अब हम इसकी योजनाओं को ना जाने, हम इसकी वाचा को ना जाने, हम बाइबल पढ़ें, हम प्रार्थना करें, आलू अगरबत्ती जो है विवाद है, ठूस है। क्या रहे हैं? वो कह रहा जो कोई इस बालक को ग्रहण करता है, वो कहता मेरे दास को देखो, वो कहता है उस सुहावने पाँव को देखो, उसने कहा मेरे अभिषिक्तों को देखो। तुम्हें देखो, और क्या तुम्हें देखो, इधर तुम देखो। हम तो यीशु मसीह, हमको पूरा इस तस्वीर में यीशु मसीह नजर आता है। और जो बोलते बोलते झूमने भी लगेंगे। झूमने का मतलब समझा कुछ? ये वही, हाँ झूम रहा झूम।
आत्मा, भक्ति की आत्मा। इनको तस्वीर में यीशु मसीह नजर आ रहा है, और जबकि यीशु मसीह ने कहा कोई भी प्रतिमा बनाना नहीं। सच। आप बताओ यीशु मसीह की माने कि इनकी माने? हमको छोटा तालाब छोटू और हमको बड़ा तालाब बड़ा दिखाई देता है। तुम्हें क्या दिखाई देता? छोटा तालाब हो, छोटा बड़ा तालाब, इसमें कौन सी बड़ी बात? नहीं, हमको तो इस तस्वीर में मेरा यीशु मसीह नजर आता है। और देखो बोलते समय अपने आप ही ऑटोमेटिक गर्दन घूमनी चाहिए। आप पहले इनसे ये पूछो कि तुम्हें यीशु मसीह इस तस्वीर में नजर आ रहा है? और यीशु मसीह कह रहा है कोई प्रतिमा, कोई तस्वीर बनाना नहीं। अब बताओ तुम्हारी बात माने कि यीशु मसीह? एक डंडा रखे रहो, ऐसे नहीं पूछना, ऐसे खाली नहीं पूछो। एक डंडा रखो और तेल लगा लो और रेडी रखो एकदम, उनसे आराम से पूछो तुम बताओ। ऐसे लेकर डंडा ऐसे लिए रहो और पूछो ऐसे, देखिए डंडा ऐसे लिए रहो और पूछो ऐसे, तुम बताओ तुम्हें इस तस्वीर में यीशु मसीह दिखाई दे रहा है? तुम्हारी बात सुनिए, मानी नहीं सुन, लेकिन यीशु मसीह कह रहा है बोलो तो दिखा दे। क्या दिखा दे, लिखा हुआ पढ़ा दे? क्या लिखा हुआ पढ़ा दे? यीशु मसीह कह रहा है कोई प्रतिमा, कोई तस्वीर, कोई भी मूर्ति, कोई भी चीज खोद के बनाना है। अब बताओ तुम्हारी माँ है किसका? जहाँ बोल दे डंडा आज मनुष्य इतना ज्यादा अधर्म के कामों में फंस गया है कि उसे अब झूठ ही सत्य नजर आ रहा है। क्या झूठ ही सत्य नजर आता है। Praise the Lord. Felipe, Lunes, Lunes, उसने उनको और ऐसी वस्तुओं के कारीगरों को इकट्ठा करके कहा। कारीगर क्या? प्रतिमा बनाते हैं, मूर्तियों को, सारी चीजों को बनाते हैं, कारीगर कहते हैं। उनको इकट्ठा करके कहा क्या? हे मनुष्यों, तुम जानते हो कि इस काम से हमें कितना धन मिलता है। अब बताओ कितना धन मिलता है? कौन दास को देखेगा? कौन बालक को ग्रहण करेगा? मम्मी, मम्मी
कौन बालक को ग्रहण करेगा, कौन दास को देखेगा, कौन सुहावने पाँव देखेगा, वो तो अब उनको देखेंगे जिनको वो खरीद के लाए। उनको दर्शन बड़ी जरूरी है। 5 दिन चलो, 5 दिन के 4 दिन चलो, 4 दिन वीडियो दिखाएगा, फिर इनको धूप दिखाएंगे। अरे तुम्हें तो दर्शन दिखाई देता है, तो तुम्हें तो धूप दिखाई देनी नहीं चाहिए। नहीं कर पाएंगे, तुम जाओ। क्यों मुझे दर्शन दिखाई देता, वो गायब हो गया। हाँ हाँ छोड़ो टाओ। हमसे कोई हमारे पास आके नहीं कहता कि हमें कितना दर्शन दिखाई दिया, हमको खुदा दिखाई देता। हमको हमारे पास कोई हाथ से कोई कहा ना, कोई कहे तो अब तुम कह दे तो भी चलो। चलो हमारे साथ चलो। नहीं चलो चलो चलो। बहुत बड़ी एक मीटिंग हो रही थी, ढेर सारे लोग बैठे, ढेर सारे लोग बैठे, और ढेर सारे लोग बड़े बड़े लोग। पता नहीं कौन सी बात को हम आराम से शांत बैठे थे, और उन्होंने ऐसी बात करी तो फिर बहुत तेज मुक्का हमने मारा देश को। क्या बहुत तेज मुक्का मारा भी। पहले इससे पहले भी बोले मारा मुक्का, और मुक्का मारा धाम सब शांत हो गए। हमने सबसे कहा, सब जितने बच्चों सुना, और बहुत बड़े बड़े अधिकारी, बहुत बड़े बड़े, मैं सब सुना। ये तुम कह रहे हो ना, माला माला मरियम मरियम, अगर इतने ही मानने वाले हो तो जब समय होता है तो समय पहुंचते क्यों? जो नहीं पहुंचता वो भूलेगा नहीं, और अगर भूल दिया तो तुम समझ लेना कहीं नदियों को मानने वाले हो तो जो समय में होती प्रार्थना में होती वहाँ उस समय पहुँचो। कोई नजर नहीं आता, अब बोल ना देना सबसे पहले चुप, सब चुप। हम हमें यीशु नहीं बुलाया था क्या? नहीं, जाओ जाओ। आप वही कैसा पागल बन गया। सच बात है, हम लोग बोलते हैं लेकिन छेड़ो तो मेरा नाम छेड़ो। तुमने मुझे छेड़ा, तुम्हारा नाम छेड़ा, तुम्हें इतना छेड़ूंगा तो परेशान हो। बात समझे? प्रेज़ द लॉर्ड। बात करो वो जो सही है, ये तो करना है। सच बात है। कलाम में लिखा और एक शब्द नहीं निकला, वहाँ ढेर सारे लोग सब शांत। बाद में वो अधिकारी बैठे थे, उन्होंने कहा कह सही रहा, कह सही रहा, सच कह, सच कह रहा। ये हमेशा याद रखो, जो सच है उसे बोलने से कभी पूछे। सच बात है। अच्छा ऐसे ही ना बोलो, शांत हो। लेकिन जहाँ देखो
कि अब मुझे बोलना है और खुदा बोल ले, वहाँ पर फिर पिता सबके मुँह को बंद करता है। हर जगह नहीं बोलना, मुझे पिता बताता है कहाँ बोलना। यहाँ में लिखा, वचन में लिखा तो 20-25। उसने उनको और ऐसी ही वस्तुओं के कारीगरों को इकट्ठा करके कहा, हे मनुष्यों, तुम जानते हो कि इस काम से हमें कितना धन मिलता है। अब जब धन मिलता है तो वो तुम्हें खुदा बना के, उसे खुदा बना के एक पैकिंग में लपेट देता है। एक पैकिंग में लपेट के। समझी वचन? फिर अगर आप दास को देखने लगेंगे, अगर आप सुहावने पाँव देखने लगेंगे तो मसीह के सुसमाचार बुलाते हैं, अगर आप उस आते हैं उस बालक को देखने लगेंगे, उस याजक को देखने लगेंगे, तो आप फिर उनकी बनाई हुई चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे, फिर उनका क्या होगा? पढ़िए जरा 26 है। तुम देखते और सुनते हो कि केवल इफिसुस ही में नहीं वरन प्राय सारे आसिया में यह कहकर इस पौलुस ने बहुत उधम मचाता है, ये लोगों को समझाया। बहुत उधम मचाता है। 4 महीने तो वो शांत हो जाएगा, एकदम ऐसा रहता है कि एकदम ठीक हो गया, ठंडा बसता है। लेकिन 4 महीने के बाद फिर आता टाइफाइड। अरे ये बहुत उधम मचाता रहता है, इतना बोलता है, ऐसा बोलता है। अच्छा 4 महीने के बाद टाइफाइड आया, हफ्ते भर परेशान हुए, सबको परेशान करे, आपको आपको आपको, और फिर 15 दिन के बाद फिर टाइफाइड बुखार चढ़ता है। साल में कितने बार बुखार चढ़ता है ये हमें मालूम नहीं, कम से कम 3 या 4 बार चढ़ेगा। इसे कैसे मालूम? हमें मालूम साल भर में एकदम सही रहेगा, साल में 3-3 महीने या 4-4 महीने में एक बार बुखार चढ़ता है। ये बहुत उधम मचाता है। आफत मचा रहा है कृष्ण। हम लोग कुछ नहीं बोलते, कुछ बोलते हैं हम लोग बस जैसे एंट्री होते हैं ऐसे सबके चेहरे होते हैं। चेहरा देखिए आप, हमसे पॉल उसमें बता रहा जिन चीजों पे तुम मन लगाए हो वो कारीगर की चीज है, और कारीगर की चीजें वचन से तुम्हें बता नहीं सकते। वचन से बताने के लिए खुदा का अभिषेक चाहिए। आप देखो जब से ये आ गया है तब से वो जो दर्शन करते थे अब वो भटकने लगे। देखो बड़ी मजा आती है। तुम देखते और सुनते हो कि केवल इफिसुस ही में नहीं वरन प्राय सारे आसिया में यह कहकर इस पौलुस ने बहुत से लोगों को समझाया और भरमाया भी है कि जो हाथ की कारीगरी है वे ईश्वर नहीं। अब वो कैसे तुम्हें बता देगा मैसेज? ये देखिए आपको तो बढ़िया, हम तो चलते ही तस्वीर देखते हैं ना, हमें खुदा नजर आता है। अभी तो हमें खुदा से बात करें। कहते सुनाई नहीं दे रहा तो हमारे खुदा की बात।
पौलुस कह रहा तुम बताओ वो हाथ की कारीगरी वो पूरा कैसे हो? अरे यार ऐसे प्रचार होता है। प्रचार कैसे होता है? प्रार्थना कैसे, प्रार्थना सभा कैसे होती है? सब बैठ जाओ और मरु के समान बने, अब तो बोलेगा नहीं, अपने अपने आप को बंद कर दीजिए, अपने मन ही जितने भी पाप किए उन पाप को सोचिए और 10 नए पाप करने की सोचिए। आंखें ना खोलिए। अब मैं बहन फलामा रुबामा को कहूँगी वो प्रार्थना करें, अब वो प्रार्थना करें। अब वहाँ बगल वाले को सुनाई नहीं देगा, सामने वाले को सब सन्नाटा, बस 40 मिनट सन्नाटा हो गया, वो प्रार्थना हो गई। और उस 40 मिनट के बाद 45 मिनट में कहेंगे बहुत बढ़िया प्रार्थना, बहुत बढ़िया प्रार्थना। मतलब अब कहाँ छोड़ा जाए और खतरनाक कर हम तो ऐसी प्रार्थनाओं को बहुत डरते हैं कि इन्हें प्रभु छू भी रहा है और इनके मुंह से गाली भी निकल रही है, इनके मुंह से बुराई भी निकल रही है, इनके मुंह से दोष लगाना भी निकल रहा है, इनके मुंह से हर उठती ओछी बातें निकल रही और प्रभु ही नहीं छू रहा। या तो ये दारू पिए या तो इनका प्रभु दारू पिए। के तैयारिया, अरे इसको पुकारो, कहीं गया होगा, कुछ लेने गया होगा, सब्जी खत्म हो गई होगी, बाजार में घूम रहा होगा, तो ये ऐसे कहता है अरे कसके बुलाओ, सो रहा होगा, कहीं सोया होगा, जाओ जाओ और ये और बहुत खतरनाक है यार, सच बात है, आफत मचा दिया उसने, हलचल। कह रहा है इससे अब केवल ही डर नहीं कि हमारे इस धंधे की प्रतिष्ठा जाती रहेगी, वरन यह कि महान देवी अर्तेमिस का मंदिर तुच्छ समझा जाएगा और जिसे सारा आसिया और जगत पूजता है उसका महत्व भी ज्यादा रहेगा। उसका महत्व चला जाएगा, कारीगरों की कारीगरी से भी एक धंधा बन जाएगा। चलता है भाई, धंधा है ये, धंधा है ये, धंधा है ये। कुछ समझ में आ रहा है, हम तो कहते हैं हमें ना बुलाओ, मैं पता नहीं क्यों बुला लेते। ये कह रहे इस आदमी ने पूरे आसिया में तहलका मचा दिया। एक बार समझो, जिस दिन आप सत्य को जान जाओगे, आप ऑटोमेटिक चलते फिरते एक दीपक, आप लोगों के बीच में जाओगे और आप जिंदा हो इसलिए वो मरे हैं। हमेशा हमें खुदा को आदत, खुदा को आदत तो मिलेगा जब हम कुछ बालक हो गए। खुदा को आदत कब मिलेगा जब हम सुहावने पाँव हो गए, हमारे घर में सुसमाचार को लाते हैं,
खुदा को आदर तब मिलेगा जब हम उसके दास को देखेंगे। यस, हम उसके दास को देख के भी क्या करते हैं, अनदेखा करेगा। सच्ची बात है। हमको याद रखना, जिस भी पेज से, जिस भी चैप्टर से तुम डायरी उठाओगे, डायरी बताती है मैं अपने अभिषेक को देखूँ, आमीन। मैं अपनी चलवाई, मैं अपने दास को देखूँगा, वो आएगा और वो सारी बातें बताएगा। ना अभिषेकता, ना वो छोटा बालक आए, ना सुहानी भाव। आज ईसाइयों को ढूंढने पूरी तरीके से गिराना है, वीराना है। देखने में बहुत बड़े बड़े घर हैं, यस, बहुत चहल पहल है, लेकिन उनके घरों में आप जाकर बैठो, जब वो अपनी बातें बताएंगे ना, आप कहेंगे यार सारी इतना ज़्यादा दुखी, भैया इतना ज़्यादा दुखी, इतना ज़्यादा परेशान है। क्यों? दोनों ने खुदा के अभिषेकों का इनकार किया। सोचा देखो मैंने बहुत यत्न कर दिया अपने अभिषेकों को तुम्हारे पास दिया, और तुमने उनका इनकार किया। जिस तरह से तुमने मेरे अभिषेकों को ना पहचाना, वैसे मैं भी पहचानने की चाहता। मैंने समय समय पर तुम्हारे घर में, तुम्हारे पास अपने अभिषेकों को धन्य होता कि तुम उनको बदल जाता, धन्य होता कि तुम उनकी वजह अपने घर की बात को सुनते, ताकि तुम भी जैसे मैंने किया वैसे तुम भी। ये बातें केवल ही सुननी नहीं है, बल्कि वचन अर्थात हर दिन का एक सुसमाचार है जो हमें ग्रहण करना है। आप नहीं जानते कि मैं कितना थका हूँ, लेकिन थका होने के बाद भी बहुत ज़्यादा समझता हूँ। आमीन। 4-10 के आदमी होता है, और ये सब जानते मैं कभी नहीं आता, मैं अपने घर में चला तो खुदा मुझे सामर्थ्य और बुद्धि हुई, इसके लिए बहुत थैंक यू यस। मैं बोलता समय आज हम प्रार्थनाओं के लिए मेरा निवेदन है भाई सचिन से कि प्रार्थना में वर्ष आइए हम सब प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं तुझे आज के इस पवित्र दिन के लिए, पवित्र महासभा के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं तुझे अपने दास के लिए खुदावन यीशु। सच बात है खुदावन यीशु, आज के वचन के द्वारा तूने हमें सिखाया है कि वो बालक हमारा दास है जिसे हम ग्रहण करें। पहले हमें उन्हें ग्रहण करना है क्योंकि वो आपके वचन को लाते हैं और वो हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार से हमें प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति करनी है, कि हम प्रभु को ग्रहण करने योग्य तैयार किए जाते हैं। सच बात है खुदावन यीशु, आपने हमारे दास को हमारे घर तक भेजा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और आज आपने अपनी आत्मा में होकर उनको जो वचन दिया, जो मन्ना दिया खुदावन यीशु, वो हम निकम्मों को उन्होंने खिलाया खुदावन यीशु। हम इसको ग्रहण करने वाले बन पाए खुदावन यीशु, क्योंकि आज के वचन में आपने हमें सिखाया है कि पहले बालक को ग्रहण कर, तब तो मुझे ग्रहण करेगा, और जो मुझे ग्रहण करेगा वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। सच बात है खुदावन यीशु, हम आपको ग्रहण करने के लिए सबसे पहले आपके बालक को ग्रहण करना सीखें, किस प्रकार से उसका आदर करना है आपने आज हमें सिखाया है खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, इसी प्रकार आपके वचन में चलने पाए खुदावन यीशु, और आपके वचन को सीखे और उसको दूसरों को सिखाने वाले बने खुदावन यीशु। इनकी प्रार्थनाएं मानते हैं खुदावन यीशु, दास के पूरे परिवार के लिए खुदावन यीशु, अपनी आत्मा में खुदावन यीशु उनके पूरे परिवार को तू अपनी आत्मा में दाहिने हाथ से आशीर्वाद कर खुदावन यीशु। इनकी प्रार्थनाएं मानते खुदावन यीशु, हमारे छोटे झुंड के लिए खुदावन यीशु, सब पर बड़ी कृपा और आशीष अपने दाहिने हाथ से दे खुदावन यीशु। यूट्यूब फेसबुक से देखने वाले सभी भाई बहनों के लिए खुदावन यीशु, जो आपके वचन को ग्रहण करते हैं खुदावन यीशु, वे भी सबसे पहले आपके उस नन्हे बालक को ग्रहण करें, और उसके बाद वो जो बालक उनके घर में आता है खुदावन यीशु,
यीशु वो वचन के द्वारा उनको शिक्षा देता है और सिखाता है कि यीशु मसीह को किस प्रकार से ग्रहण करना है। सच बात है खुदावन यीशु यूट्यूब फेसबुक चैनल देखने वाले सबके ऊपर अपना दाहिना हाथ रख खुदावन यीशु, सबके उन परिवारों के ऊपर खुदावन यीशु जो आपके वचन के नजदीक आते हैं और प्रतिदिन आपके वचन को सुनते हैं, सब पर दाहिने हाथ से आशीष कर खुदावन यीशु। खुदावन यीशु इनकी प्रार्थनाएं मांगते हैं हम सारे भाई बहनों के जो यहाँ इकट्ठा है खुदावन यीशु, जो आपके वचन को सुनने और सीखने के लिए आए खुदावन यीशु, सबको खुदावन यीशु अपने दाहिने हाथ से आशीष कर खुदावन यीशु कि हम प्रतिदिन आपके वचन में पाए जाने वाले होने पाए खुदावन यीशु और 100 गुना फल लाने वाले होने पाए खुदावन यीशु। आप बड़े हम बेटे ये प्रार्थना मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से सुनो ग्रहण कर आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में डाल कर तू बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत में मज़दलाल सदा आपकी है। अब हमारे पिताओं ने यीशु मसीह को फजल खुदा बाप की मोहब्बत पाक में के दिखाकर बचाया हमने सहारे की आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के शुक्र धन्यवाद 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 सारी आशीषों के शुक्र धन्यवाद सारी आशीषें आती हूँ से हालेलुया धन्यवाद 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 सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद। तो भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भाई एल्फ्रेड मैसी जूही के यहाँ होगी। उनकी कल मैरिज एनिवर्सरी है, इसके लिए धन्यवाद की प्रार्थना होगी कल भाई एल्फ्रेड मैसी की। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।